मित्रों नमस्कार, मैं सुनील। डार्विन की थ्योरी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो सर्वाइवर कर पाएगा वो जी पाएगा। ये पूरे विश्व के अंदर ये थ्योरी कामयाब है, न केवल पशु और जानवरों के लिए बल्कि देश के बारे में भी। देश वही विकास कर पाएगा और देश का राज्य वो विकास कर पाएगा तो फिट हो, जहाँ का प्रजातंत्र, जहाँ की राजनीति और देश उस राज्य की या उस देश की जनता मजबूत होगी, वो आगे बढ़ पाएगा। देश आजाद हुआ तो आपको पता होगा वेस्ट बंगाल बहुत आगे था, तो आज हम देख रहे हैं वेस्ट बंगाल पीछे चला गया। बिहार बहुत आगे था, जहां अशोक जैसे राजाओं को उसने दिया, मौर्य साम्राज्य था, वो बहुत पीछे चला गया। उत्तर प्रदेश, जहां राम कृष्ण जो भी हो, ज्यादातर हर्षवर्धन तक बड़ी बड़ी सत्ताएं और भी उभरी, वो बहुत पीछे चला गया। अब हम बात करते हैं आजाद भारत की। आजाद भारत के अंदर कुछ स्टेट बहुत ज्यादा आगे थे तो बहुत पीछे चले गए, और जो पीछे थे वो आगे निकल गए। कारण स्पष्ट है, वहां मुख्यमंत्री कौन था, सत्ता किसके हाथ में आई, केंद्र की सत्ता किसके पास में थी। ये सारी चीजें फैक्टर बहुत सारे प्रभावित करने वाले हैं, वो प्रभावित करते हैं समाज को, राज्य को, देश को। ये चीजें सारी समाज को प्रभावित करती है। आज हम इस पे सर्च करेंगे, मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारा विषय है राजस्थान वर्सेज गुजरात, भजनलाल वर्सेज भूपेंद्र, या कुछ भी कह दीजिए। मुख्यमंत्री आने और जाने वाली चीज है, राज्य तो रहेगा। राजस्थान वर्सेज गुजरात, विकास के पैमानों पर हम सर्च करते हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री थे अपने नरेंद्र जी मोदी गुजरात के, उस टाइम लगभग उन्होंने टॉप पोजीशन पे ला दिया था गुजरात को। आपको यार गुजरात तो टॉप पे होना ही था, उसकी समुद्री सीमा ज्यादा है, उसके अंदर औद्योगिक क्षेत्र थे, सूरत था, अहमदाबाद था कपड़े का सेंटर, सूरत शुरू से कपड़े का भी सेंटर, अपने इसका साड़ियों का सेंटर भी था, डायमंड का भी सेंटर था। इतनी बड़ी समुद्र सीमा है और सारा कुछ फेवर के अंदर है, इन फेवर में सारा कुछ। ऐसी बात नहीं है मित्रों, पानी की वहां जो काठियावाड़ बड़ा क्षेत्र है उसमें पानी की भी कमी थी। सत्ता मजबूत हुए बिना काम नहीं चलता। अब अपने बिहार को देख ले, इतना पिछड़ा होने का तो कोई कारण ही नहीं, जिसके अंदर इतना ज्यादा पानी हो राज्य के अंदर, क्यों बेग चला गया। सत्ता के ऊपर, सत्ता पर आसीन कौन है, कोई भी ढंग से व्यवहार करेगा, विकास करेगा तो बढ़ता रहेगा। इसके बहुत सारे कारण थे। जब नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात को छोड़ा तो भी उन्होंने टॉप पे छोड़ा था एक तरीके से। गिफ्ट सिटी जो अभी बनी है वो माननीय मोदी के टाइम में शुरुआत हो गई थी। बहुत सारी चीजों की ऐसी आधारशिलाएं रखी थी कि जिससे गुजरात टॉप पे चला जाए। मुख्यमंत्री पर ये बातें बहुत ज्यादा निर्भर करती है, और देश के प्रधानमंत्री पर ही निर्भर करती है कि देश आगे पूरा वर्ल्ड के अंदर कैसे बढ़े। यदि आप विकास की तरफ ज्यादा जोर देंगे, ज्यादा ध्यान देंगे, सबसे ज्यादा जरूरत है लॉ एंड ऑर्डर की। लॉ एंड ऑर्डर मजबूत चाहिए। यदि ढोल होगी तो पोल बजेगी, सारी पोल होगी तो ढोल बजेगा, ये कह सकते हैं, मैं उल्टा कह सकते हैं इस बात को। इसके अलावा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत चाहिए, व्यापारिक साधन मजबूत चाहिए, बंदरगाह भी चाहिए, सड़कों की भी सुविधा चाहिए, लोगों में ये विश्वास, भ्रष्टाचार भी कम चाहिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए, उद्योग लगाने के लिए प्रेरित करने के वाले साधन चाहिए। उद्योगपति उद्योग लगाना चाहता है, उसको ठगना चालू करते हैं आप, उसको प्रताड़ित करना चालू करते हैं, तो उद्योगपति दूसरे राज्य में लगाएगा, दूसरे देश में लगाएगा। बहुत सारे कारण हैं ऐसे जिसकी वजह से राज्य विस्तार करता है, विकास करता है। यदि पश्चिमी तट को देखा जाए तो पश्चिमी तट के अंदर बहुत सारे देश राज्य है। गुजरात है, उसके बाद में महाराष्ट्र आ जाता है, उसके बाद में कर्नाटक आ जाता है, फिर केरल आ जाता है। तो औद्योगिकरण मुख्यतया महाराष्ट्र एक नंबर पर,
दूसरे नंबर पर गुजरात में हुआ, तीसरे नंबर पर कर्नाटक में हुआ। केरल में इतना औद्योगिकरण नहीं हुआ, केरल का अलग हिसाब था, पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने विकास का उनका दायरा अलग रहा। औद्योगिकरण का मात्र ये कारण नहीं होता कि आपका जो जोग्राफिया है वो मजबूत हो, जोग्राफी के अलावा भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं वो आपको प्रभावित करती है। आपको पानी भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, सिंचाई भी चाहिए, अच्छी शासन सुविधा भी चाहिए। तो अब रहे अपने बिजली के बारे में, तो बिजली गुजरात ने डेवलप की काफ़ी हद तक, बिजली की कमी आने नहीं दी। अभी थोड़े दिनों पहले एक कल परसों में एक एड आई थी भूपेंद्र पटेल की राजस्थान भास्कर के अंदर, राजस्थान का जो भास्कर पृष्ठ है उसके अंदर आई थी। उन्होंने कारण लिखा रखे थे कि इन कारणों की वजह से गुजरात सबसे टॉप पर है। उन कारणों के अंदर बहुत सारे कारण ऐसे हैं जो राजस्थान के पक्ष में जाते हैं, फिर भी राजस्थान क्यों पीछे है, ये माननीय भजनलाल जी को तय करना पड़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री ने ये छूट दे रखी है कि जो भी राज्य आगे बढ़ना चाहे बढ़ सकता है, खुला कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है, उसका हम पे फायदा लेना चाहिए। माननीय भजनलाल जी को 1 साल हुआ है, 4 साल बाकी है, यदि वो कोशिश करें तो बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। जब वो आए थे तो बड़ी उनके साथ में आशा हुई थी। उन्होंने सबसे पहले जो चंबल घाटी है, चंबल के बारे में उन्होंने सोचा, चंबल को काली सिंध से जोड़ने के बारे में, बहुत प्रशंसनीय काम है। उसके बाद में हाथीकुंड बैराज के बारे में, जिससे यमुना से पानी लेने की कोशिश की। जब आशा हुई कि यार राजस्थान का कोई विकास कर सकता है तो भजनलाल जी कर सकते हैं। ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो नब्ज को पकड़ रहे हैं, विकास की तरफ ध्यान दे रहे हैं। विकास के बिना कुछ नहीं होगी, थोथी बातों से कुछ नहीं होता, जनता का पेट नहीं भरता, राज्य विकास नहीं कर पाता। विकास बातों से नहीं होता, प्रैक्टिकल चीजों से होती है। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, सड़कें बढ़े, जैसे रिफाइनरी है, उन्होंने नो एक्सप्रेसवे की घोषणा की, रिफाइनरी को तुरंत उद्घाटन होने वाला है। जो एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन है उनको जल्दी खोलने की कोशिश की। सिटियों के अंदर रिंग रोड की कोशिश की, जिससे शहर के अंदर जो कंजेशन होता है, भीड़ भड़ाका होता है, उससे अव्यवस्था फैलती है। जयपुर के बारे में उन्होंने 2 योजनाओं के बारे में बात की, जैसे गिफ्ट सिटी है अहमदाबाद के अंदर, इसी तरह कोई सिटी बनाने की कोशिश की, जो नई सिटी बने डेवलप होगी जयपुर के बारे में। उसके बारे में बाद में मैंने कुछ सुना नहीं, परंतु मैं बता रहा हूँ। उसके अलावा मेट्रो के विस्तार के बारे में उन्होंने कहा था कि मेट्रो का विस्तार होगा, पूर्व से पश्चिम की जो छोटा सा नेटवर्क बनाया सिर्फ 11-12 किलोमीटर का। उन्होंने उत्तर से दक्षिण के बारे में, नेटवर्क के बारे में सोचा, परंतु उसकी भी अभी तक घोषणा नहीं हुई है, 1 साल हो गया है। रिंग रोड के बारे में भी अभी तक पूरा क्लियर नहीं है। उसके अलावा जो पाली मारवाड़ क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र है, उसको डेवलप करने के बारे में उनकी योजना थी कि राजस्थान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा औद्योगिक क्षेत्र डेवलप किया जाए। मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस के चारों तरफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किए जाए, उसके बारे में कोई विशेष योजनाओं के बारे में बाद में सुना नहीं। तो जहाँ तक मेरा अनुमान है, मुख्यमंत्री जी काफ़ी कार्यशील है, उन्होंने कोशिश की होगी। यदि वो प्रभावशाली ढंग से कोशिश करें तो हम गुजरात से राजस्थान का कंपटीशन कर रहे थे या क्षेत्र की तुलना कर रहे थे। राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,40,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा। मैं डेटा लेके बात नहीं कर रहा, आपसे डायरेक्ट बात कर रहा हूँ। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हम मजबूत हैं। सोलर पैनल हमारे ज़्यादा लगाए जा सकते हैं क्योंकि क्षेत्रफल ज़्यादा है हमारे पास। पानी गुजरात की तुलना में कम है, तो हम पानी दूसरों से ले सकते हैं, उसके बारे में परियोजना बननी चाहिए। सबसे पहले हमारी जरूरत होगी बिजली की, उसके बाद में होगी पानी, उसके बाद में लॉ एंड ऑर्डर की, उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। उसके बाद में कम्युनिकेशन की, सड़कें बने, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। तो एक्सप्रेस वगैरह के बारे में तो घोषणा भी की हुई है, सड़कों के बारे में भी घोषणा की है। सड़कें सही ढंग से सही टाइम पर बने और बिना भ्रष्टाचार के बने जब भी होगा। और राजस्थान में माइनिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है, माइनिंग के हिसाब से गुजरात से कहीं बेहतर है राजस्थान, उसके बाद उन्हें जोर देना चाहिए। उसके अलावा कई पॉजिटिव कारण है, क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, तो इसके अंदर उद्योगों के लिए जो जमीन चाहिए उनको
जिनको उद्योगों को लगाने के लिए ज़्यादा क्षेत्रफल चाहिए उसकी तरफ जोर देना चाहिए। उन्होंने इन्वेस्टमेंट समिट भी की जयपुर के अंदर, उद्योगपतियों को पूरे वर्ल्ड को बुलाया भी, विदेशों में भी गए, आमंत्रित भी किया और कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा आमंत्रित हो, ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी निवेश राजस्थान के अंदर। यदि राजस्थान का विकास होगा तो बहुत बढ़िया होगा। पूरे भारत के लगभग 40-50% उद्योगपति राजस्थानी है। कम्युनिटी वाइज देखा जाए तो राजस्थानी सबसे बड़े उद्योगपति है विश्व के अंदर। राजस्थान के अंदर विशेष रूप राजस्थान क्या भारत के अंदर राजस्थान के उद्योगपति सबसे बड़े हैं। उसके बाद में आता है सिंधी हो गए, पंजाबी हो गए, पारसी हो गए, गुजराती हो गए। इससे राजस्थान के बाद में गुजरातियों का नंबर आता है। ये जो कम्युनिटी है राजस्थान की वो व्यापारी लाइन बड़ी है। उन्होंने पूंजी निवेश कर रखा है पूरे भारत के अंदर। वो राजस्थान के अंदर आ जाए तो राजस्थान का प्लस पॉइंट होगा। थोड़ा सा उन्हें आकर्षित करने की जरूरत है। राजस्थान बहुत तेज गति से विकास करेगा। इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट हैं जो राजस्थान के पक्ष में ले जा सकते हैं। जहां पर क्षेत्रफल बहुत बड़ा है वहां का पानी वहीं रिजर्व किया जाए, आगे नहीं जाए, उसके बारे में कोशिश की जाए। खेतों के अंदर भी सोलर पैनल लगाए जा सकते हैं। जो भी किसान पानी कुएं से ले रहा है, डिग्गी से ले रहा है, तो वो वहीं का क्षेत्र कवर करे। माननीय प्रधानमंत्री ने जो सूर्य योजना घोषणा की थी, जो सोलर पैनल के बारे में, जब वो अयोध्या गए थे राम मंदिर की, उन्होंने नींव रखी थी उसी के बारे में उस टाइम। तो उसका विस्तार बहुत तकड़ी तेज गति से हो रहा है। उसके अंदर राजस्थान ज़्यादा से ज़्यादा चढ़ बढ़कर भाग ले, उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री को गौर करना चाहिए। राजस्थान के अंदर जो क्षेत्रीय जो सिस्टम है, जो केंद्रीय योजनाओं के अलावा जयपुर को डेवलप करना बहुत जरूरी है। पूरे भारत के अंदर देखा जाए तो सबसे ज्यादा इस टाइम टॉप पर दिल्ली, सबसे ज्यादा एनसीआर का इलाका सबसे टॉप पर है। उसके बाद बम्बई है, उसके बाद तीसरे नंबर पर बेंगलोर है। कभी कलकत्ता था, वो बहुत पीछे रह गया। उसके बाद में बेंगलोर के बाद में चेन्नई आ जाता है, हैदराबाद आ जाता है, उसके बाद में कोई कलकत्ता का नंबर आता है, उसके बाद में अहमदाबाद आता है, फिर सूरत आता है, सूरत नहीं आता, पूना आता है, पूना के बाद में सूरत आता है। 10वें नंबर पर जयपुर और लखनऊ आता है। कोशिश ये की जाए जयपुर को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप किया जाए। रैपिड ट्रांजिट जो रेलवे है उसका जो लिंक अलवर तक जोड़ने की सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, जैसे दिल्ली को मेरठ से जोड़ा है, उसको जयपुर से जोड़ने की कोशिश की जाए तो जयपुर ज़्यादा डेवलप होगा। जयपुर डेवलप होगा तो राजस्थान अपने आप डेवलप हो जाएगा। उसके अलावा जो पश्चिमी राजस्थान है उसके अंदर जोधपुर से पाली के बीच में भी रैपिड ट्रांजिट को जरूरत करना चाहिए। और जो पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र है उसके तरफ विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी को कोशिश करनी चाहिए। ऐसे मेरा अनुमान है। माननीय मुख्यमंत्री जी और वहाँ की जो सरकार है, दिया जी है, जो भी है, बेरवा जी है, वो पूरी कोशिश करें राजस्थान के विकास के लिए। राजस्थान विकास करे तो हम राजस्थान वाले वासी है, हम भी चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। गंगानगर से कोटपुतली एक्सप्रेस वे बनना है, राजस्थान के अंदर विकास होना है। और अन्य जो जिला वाइज औद्योगिक क्षेत्र के बारे में उन्होंने बात की है, उनकी तरफ ध्यान दिया जाए। राजस्थान को सही ढंग से लेके जाया जाए तो राजस्थान क्षेत्रफल के मामले में भारत के अंदर सबसे बड़ा राज्य रह गया मध्य प्रदेश के टूटने के बाद। और सही ढंग से डेवलपमेंट किया जाए तो राजस्थान बहुत ऊपर जा सकता है। वो उस पर निर्भर करता है कि जो यहाँ का शासन प्रशासन कितना मजबूत है, कितना दूरदर्शिता से काम ले रहा है, कितना ढंग से काम ले रहा है, कितना ढंग से विकास कर रहा है। राजस्थान आगे बढ़े, यहाँ की सरकार को धन्यवाद मिले, मैं तो यही चाहूँगा। धन्यवाद मित्रों, आपने ध्यान दिया। अच्छा वीडियो लगा तो सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। जय हिंद मित्रों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।